सबसे पहले आपको जेईई एडवांस में इतने अच्छे रैंक के साथ पास करने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है आपको जेईई एडवांस इतने अच्छे अंकों के साथ पास करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत रिलीफ भी फील हो रहा है, और मुझे सबसे अच्छा इस बात का लग रहा है कि मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत खुश हैं। चलिए धन्यवाद। चलिए थोड़ा सा आपका हम वक्त चाहेंगे, थोड़ा आपसे बातचीत करते हैं। तो कुछ सवाल हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, और आपका जो कुछ सजेशंस है वो आपके जूनियर्स भी जानना चाहेंगे। तो उनका कुछ सवाल है, मैं पूछता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना सफलता का श्रेय सबसे पहले किसको देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने फिज़िक्स टीचर विवेक सर को देना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ इतने अच्छे रैंक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए कि आप एवरेज जो सब टॉपर से पूछा जाता है आपसे भी पूछा जाएगा कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सही बताइएगा। हाँ, सुबह में जैसे मैं क्लास आती थी फिज़िक्स का, उसके बाद 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करती थी। उसके बाद केमिस्ट्री और मैथ्स का हमको वीडियो लेक्चर्स भी देखना होता था, तो 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे। तो आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा कि जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए आपको 5 से 6 घंटा क्लास के अलावे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगला सवाल है, आपने अपने प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, आपने अपने प्रिपरेशन के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? मतलब कौन सी ऐसी टेक्निक अपनाई थी जो औरों से अलग थी? मैंने विवेक सर का पूरा टिप्स फॉलो किया था। उन्होंने कहा था कि फ़िज़िक्स के लिए आपका नोट्स काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि नोट्स में सर बहुत सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करवाते थे, तो मैं उसको एक बार जाके सिर्फ प्रैक्टिस कर लेती थी। मैथ्स के लिए क्वेश्चन बैंक हमेशा सर ने प्रेफर किया, तो मैंने मैथ्स के लिए क्वेश्चन बैंक किया और केमिस्ट्री के लिए भी। सर भी हैं यहाँ पे। सर सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। सर आपको कैसा लग रहा है जानवी ने जेईई एडवांस क्रैक कर लिया? तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब बहुत ही मेरे लिए ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक बच्चे का सक्सेस होना उसके पेरेंट्स के लिए, उसके टीचर्स के लिए, उससे बड़ा मतलब कोई गिफ्ट नहीं हो सकता मेरे लिए। जो मेरा जो एक टारगेट था कि आईआईटी में बच्चों की एक मैं मतलब बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या को मैं आईआईटी में भेज सकूं, वो जर्नी एक इस बच्चे ने स्टार्ट दिया। एक जानवी ने उस चीज़ को एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट दिया है, और हम लगे हुए हैं, मैं लगा हुआ हूँ। फिर से नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि और भी बेहतर रिजल्ट हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं चाहता था कि जेईई एडवांस का रिजल्ट स्टार्ट हो, और जानवी ने स्टार्ट किया। इसके लिए जानवी को बहुत बहुत बधाई, और इसके फ्यूचर के लिए मैं इसको बहुत बड़ा गुड लक, ताकि आगे चल के और भी बेहतर परफॉर्मेंस आईआईटीज़ में जाके करें। सर आपको क्या लगता है जानवी के बैच से और भी लोग जा सकते थे? देखिए, टीचर्स का मतलब स्पेशली मैं अपनी बात करूं, बड़ाई की बात नहीं, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो। इसके लिए मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाता आया हूं और लगाता रहूंगा जब तक मतलब कि इस फील्ड में हूं, या जब तक सांस है तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। और ज़बरदस्त एफर्ट हम लगाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके बैच में और भी बच्चे जा सकते थे। एक बच्चा और है, मानवेंद्र सिंह, बहुत ही ज़बरदस्त बच्चा, वेरी डिसिप्लिन, जैसे जानवी डिसिप्लिन है। इस बच्ची में खासियत ये था कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, क्लास में किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब किसी तरह के उल जुलूल की बातों में इस तरह का कोई टाइम वेस्टिंग नहीं। कंप्लीट फोकस इस बच्ची का होता था स्टडी पर। इसमें कुछ क्वालिटीज़ मैं ज़रूर बच्चों से डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि बाकी बच्चों में अगर नहीं है तो वो अपने बच्चों में वो खुद में डेवलप करें। वो ये है कि ये जानवी में सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि रेगुलर क्लास, डेली क्लास आना, टाइम पर आना, ठीक है। और दूसरा, डेडिकेशन बहुत हाई था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, डेडिकेशन बहुत हाई था। डिसिप्लिन तो खैर कहना ही नहीं है, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर डिसिप्लिन में बच्चा रहे तो आज नहीं तो कल बाजी मारेगा ज़रूर, 100% मारेगा, चाहे यहाँ मारे कहीं मारे, कन्फर्म मारे। इसी तरह से मतलब एक और काफ़ी वेल डिसिप्लिन बच्चा मानवेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट और वेल डिसिप्लिन बच्चा, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, ठीक है। जेईई में भी उसका काफ़ी अच्छा नंबर है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। आराम से वो भी बच्चा 100% एनआईटी जाएगा, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसका भी। एडवांस में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जानवी का बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा, एडवांस में थोड़ा और बेटर किया इसने, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि गर्ल्स कैटेगरी से बच्चे आगे आ रहे हैं। और जितनी भी लड़कियां हैं उनको एक मैसेज होगा कि नहीं, ऐसा नहीं कि एडवांस में सिर्फ लड़के ही क्वालिफाई करेंगे या लड़कियों की संख्या ज़्यादा रहेगी।
लड़कियां भी अब एडवांस में क्वालिफाई कर रही हैं, और इसलिए इससे क्या होगा कि जो लड़कियां अभी प्रिपरेशन में हैं उनको एक बहुत बड़ा जो है सो एनर्जी का काम ये करेगी। इस बच्ची में वो ताकत है। सर, संस्थान के बाकी बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे? अगर जानवी का रिजल्ट हुआ है तो इससे प्रेरणा लेकर के बाकी बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बाकी बच्चों को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि उनको मैं कभी किसी बच्चों पे प्रेशर नहीं देना चाहता कि वो मतलब इंस्टाग्राम नहीं यूज करे, फेसबुक नहीं यूज करे, व्हाट्सअप नहीं यूज करे, या फिर उधर जो भी बदमाशी वो लोग करते हैं। इसको लेकर के आज के डेट में आप बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप रोक भी नहीं सकते। ज़्यादा रोक टोक करिएगा तो फिर और ज़्यादा डाइवर्ट होगा। इससे बेहतर है कि करे, यूज करे। हम तो खुला बोलते हैं क्लास में भी, एकदम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट में। इतना नहीं कि वो सर पे चढ़ के बोलने लगे। फिर जैसे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि 12 बजे एकदम कसम खा लिए कि 1.5 GB डाटा चूस के सोएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, काम भर यूज करिए, जितना में आपके माइंड को रिलैक्स फील हो जाए वहाँ तक आप ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वो सुरूर चढ़ जाए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, बस फिजिक्स के लिए जहाँ तक बात है, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए मैंने हर चीज़ में बच्चों को गाइड किया और आगे भी करेंगे। ठीक है, मेरा एकदम हमेशा फोकस रहता है कि आप क्वेश्चन बैंक, और फिजिक्स के लिए स्पेशली मैं हमेशा बोलता हूँ, और अभी वीडियो के माध्यम से ही बोलूँगा अपने बच्चों को, कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहला काम आप वहाँ के क्लास नोट्स को फॉलो ज़रूर करिए। ठीक है, दूसरा, आपका सिलेबस एकदम 100% टाइम पर ही होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस टाइम पर नहीं है तो सीधी सी बात है, जब आपके पास हथियार ही नहीं है तो आप युद्ध के मैदान में उतर के भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, तो सिलेबस एकदम टाइम पर होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका सिलेबस डिले हो रहा है तो जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से आप क्विट करिए और अदर ऑप्शन को ट्राई करिए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारा है, लेकिन सिलेबस एकदम टाइम पर होना चाहिए और प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही सिलेक्शन की गुंजाइश है। लंबा थ्योरी कुछ नहीं करने वाला। आज के डेट में जो पैटर्न है, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, वो स्पीड आएगी प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई उपाय नहीं। धन्यवाद सर। जानवी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि अभी आपका इमीडिएट गोल क्या है? मतलब अभी आपके फ़िलहाल की प्लानिंग्स क्या क्या हैं? IITs में जाके सेमेस्टर वाइज अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, यही है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, आपके इस प्रिपरेशन के मतलब सफ़र में, मतलब आपने इस कोचिंग को ज्वाइन किया, प्रिपरेशन किया, तो इसमें विवेक सर का साथ कैसा रहा? विवेक सर का साथ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग रहा। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे हम लोग को लेकर, और इसी के कारण मेरा रिज़ल्ट अभी इतना अच्छा आया है। और सर जितना खुश है रिज़ल्ट के लिए, वो हम बता ही नहीं सकते। जितना हम खुश नहीं हैं उतने ज़्यादा मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर खुश हैं। चलिए, धन्यवाद। सर, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जैसे दिन प्रतिदिन अब तो कंपटीशन टफ होते जा रहा है, मॉडर्न होता जा रहा है, मतलब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपकी क्या क्या प्लानिंग्स हैं? मतलब आने वाले बैचेज के लिए, आने वाले साल के लिए आपकी क्या क्या प्लानिंग्स है इस तरह के देखते हुए कि ऐसा कंपटीशन हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या इतने मतलब कंपटीशन का लेवल टफ हो रहा है, तो आपकी प्लानिंग्स क्या क्या हैं? देखिए, हमारी प्लानिंग्स को जहाँ तक बात है कि मैं हर बैच, अभी तक पटना में जितने भी दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 4 साल हो गए पढ़ाते यहाँ, तो मैं हर साल, मेरी क्लास नोट्स हर साल चेंज होती है। थ्योरीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, लॉस तो जो है सो वही रहेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स कम से कम एटलीस्ट 60 to 70% न्यूमेरिकल हम हर साल अपने कॉपी में चेंज करते हैं। ठीक है, मेरा क्लास नोट्स आप देख सकते हैं, इनफैक्ट बैच वाइज भी चेंज होता है। टारगेट बैच के नोट्स अलग होते हैं, फाउंडेशन के नोट्स अलग होते हैं। नेक्स्ट ईयर जो मतलब कि एग्ज़ाम के हिसाब से जो पैटर्न होता है, उस हिसाब से क्वेश्चन पूरा का पूरा कॉपी चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल 20 साल से एक ही कॉपी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। इस बच्चे ने हमारे क्लास में साल भर से ज़्यादा समय व्यतीत किया है, इसको भी अच्छे तरीके से पता होगा न्यूमेरिकल कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाता है। और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही नहीं होता है, टू द पॉइंट, एकदम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए मैं क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा फोकस करवाता हूँ कि क्वेश्चन बैंक आप करें, और नए नए वैरायटी के क्वेश्चन, जब भी जो भी टॉपिक मुझे पढ़ाना होता है, हर टॉपिक में हर बैच के हिसाब से क्वेश्चन जब चेंज होते हैं, तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन डिफरेंट बुक से कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद में बोर्ड पर उसको डिलीवर करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक मेथड से, डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कराया जाता था कि बच्चों का समय जिस हिसाब से कंपटीशन है, जैसा स्पीड चाहिए, तो बच्चों का समय थोड़ा सा एग्जाम में सेव कर सके वो, और थोड़ा ज़्यादा वो एफर्ट लगा सके, दूसरे क्वेश्चन से समय दे सके जहाँ टफ लगता है क्वेश्चन। तो उस तरीके का प्लानिंग हम लोगों का है। ठीक है, इस बार
फिजिक्स में हमारे साथ परफॉर्मेंस जो है सो बच्चों ने बहुत अच्छा किया। जो हमने जो बच्चों को दिया, बच्चों ने रिटर्न में बहुत ही ज़बरदस्त, जानवी ने और मानवेंद्र ने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हाथ में दिया है। ठीक है, जितना भी है वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि शुरुआत हुई है, एडवांस की शुरुआत हुई है, और आगे और भी ये जो अकाउंट ओपन हुआ ये बंद नहीं होगा और ये चलता रहेगा और लंबा चलेगा। जानवी, जैसा कि आपने बताया कि आप लेक्चर भी देखती थी, ऑनलाइन क्लासेस भी करती थी, तो आप ये बताइए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में आप बेटर किसको प्रेफर करती हैं? ऑफ कोर्स ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, जो कि ऑनलाइन में वो संभव है ही नहीं, वो पॉसिबल है ही नहीं कि ऑनलाइन में आपको पर्सनल गाइडेंस मिल सके। और क्लासरूम का ये बहुत ही वो नेचर ही अलग रहता है, वहाँ पे आके फील होता है कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, और ऑनलाइन में ये नहीं हो पाता है। लेकिन ऑनलाइन वो गलत नहीं, वहाँ पे भी कंटेंट अच्छे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है, ऑफलाइन में वो ज़्यादा होते हैं, तो बेटर है कि हम ऑफलाइन करें। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जब आप आए तो इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? उससे पहले मैं इंडिविजुअल कोचिंग्स करती थी। तो यहाँ आकर मतलब आपने उन जगहों से क्या अलग पाया, या ऐसा कि वहाँ पे ये चीज़ नहीं था, यहाँ पे वो चीज़ है, या क्या भिन्नता पाई आपने यहाँ पे आके? जैसे उन लोग को जब हम अलग से कोचिंग करते थे, अलग, जैसे 11th-12th में अलग कोचिंग किए, तो वहाँ पे टीचर्स आते थे, बोर्ड पे लिखते थे और उनका टाइम ख़त्म होता था, वो चले जाते थे। और किसी क्वेश्चन पूछने पर भी वहाँ पे पूछा जाता था कि आप नीट के एस्पिरेंट हैं या जेई के। अगर जेई के हैं तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया जाता है, लेकिन नीट के बच्चों को ऐसे ही बैठा दिया जाता है कि यह तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो ये डिफरेंस था, क्योंकि सर यहाँ पे बहुत हर एक बच्चे को पर्सनल गाइडेंस देते थे। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम रहता था वो सर से पूछता था, और सर उसका कुछ ना कुछ उपाय बताते ही थे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप इसको बेटर कर सकते थे। तो ये रहा। अच्छा, ये बताइए, सर के पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता था? क्लास में सर जो पढ़ाते थे वो आपको समझ में आता था या नहीं आता था? सर के कारण ही तो मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। ऑफ कोर्स सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और मेरा तो फिज़िक्स में ही सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा सर। तो अब अंतिम सवाल ये है आपका, आप अपने जूनियर्स को क्या गाइड करना चाहोगी? जूनियर्स को यही गाइड करना चाहेंगे कि वो अपना क्लास रेगुलर करें, क्लास नोट्स को फॉलो करें, और डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाएं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। आपने इतना अच्छा काम किया है, सर का आपने नाम रोशन किया है। आगे भी आप आगे पढ़ती जाएं, मेहनत करती जाएं और आगे सफलता की ऊंचाई को छुएं। सर, आपसे आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे बाकी बच्चे जो आते हैं और डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, उनके लिए कुछ सर? देखिए, डिस्ट्रैक्शन से फंसना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस उम्र में बच्चे होते हैं, अभी एनर्जी बॉडी में पीक पर होती है, तो एनर्जी पीक पर रहेगा तो एनर्जी का उथल पुथल होगा, तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही। डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम जो है सो उससे बचना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, आज के डेट में आप डिस्ट्रैक्शन से बच्चों को रोकना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ना वो सेल्फ स्टडी में देना चाहिए। इस जानवी को लेकर के भी जो है सो केमिस्ट्री को लेकर के मुझे याद है, मतलब कुछ इसके साथ एक इंसिडेंट मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जिस टाइम ये बच्ची पहली बार आई थी मेरे पास, फर्स्ट टाइम इंक्वायरी के लिए ऑफिस में अपने फादर के साथ, तो उसी वक्त इस बच्ची ने बोला था कि सर मेंस में हमको एडवांस का फोकस है। मुझे याद अच्छी तरीके से और भली भांति याद है। तो मुझे उस वक्त थोड़ा देर के लिए लगा भी था कि क्योंकि आते हैं बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, उसमें इस तरह का जोश ही नहीं रहता है कि एडवांस पे फोकस करें। बहुत सारा बच्चा आता है बस कि हाँ सर फिजिक्स का बैच कर लो, या फिर ऑफिस में जो ऑफिस बॉय है उससे पूछ लिया, अपने चले गए। लेकिन उस वक्त इससे जो मेरी बातचीत हुई थी, संजोग से उस दिन ऑफिस में मैं ही बैठा हुआ था उस वक्त, तो मुझे याद अच्छी तरीके से, तो एक एनर्जी सा लगा था मुझे उस वक्त भी कि हाँ, किस बच्चे में कुछ तो बात है कि चलो ठीक है, देखते हैं, फिर अगर एफर्ट लगाएगा तो हम भी सपोर्ट करेंगे। मेरा फोकस ये रहता है कि बच्चा एफर्ट लगाएगा तो मैं सपोर्ट पूरा देता हूँ 100%। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से बचने का पूरा कोशिश करना चाहिए। और उससे बचने के लिए क्या है कि अभी आप जो कोई बहुत सारा बच्चा के अचानक इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दिए, अनइंस्टॉल कर दिए, या फिर व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल कर दिए, इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपना आप सेल्फ स्टडी में दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका टाइम आपके पास बचेगा ही नहीं, तो आप डिस्ट्रैक्शन से ऐसे ही बचे हुए रहिए। ठीक है ना, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और सिलेबस टाइम पर होना चाहिए। मैं बार बार क्लास में बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि सिलेबस टाइम पे रखो। तो अगर आपका सिलेबस टाइम पे नहीं रहा, जैसे इस बच्ची के साथ,
जब ये इंडिविजुअल क्लासरूम में 11th-12th में पढ़ रही थी, जब आई थी तो इसने मुझसे मेरे साथ शेयर भी किया था। तो उस वक्त इसने क्या मतलब बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं और बताते भी हैं, पूरा उनका 11th बीत चुका होता है और वो हार्डली जो है फिजिक्स में NLM फ्रिक्शन बहुत हुआ तो वर्क और एनर्जी तक पहुँचे हुए रहते हैं, सिर्फ और 11th बीत चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि 12th में पूरे 12th को और 11th भी बचा हुआ उसको भी पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ये सब समस्या बनती है। इसी कारण जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो पटना से रिजल्ट की संख्या अगर देखी जाए, ऑथेंटिसिटी की अगर बात करें तो थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह है, उसको लेकर के सवाल उठते हैं, ठीक है। और सवाल ही नहीं उठते हैं मतलब कहीं ना कहीं हम अफसोस हमें भी इस बात का होता है कि हम लोग उतने ज़्यादा IITians प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अकेले फिजिक्स देखता हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी जहाँ तक हर संभव प्रयास होता है मेरा, मैं पक्का हेल्प करता हूँ। इवन मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स के भी डाउट्स को क्लियर किया है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। तो प्रयास तो पूरा रहता है, बस बशर्ते कि बच्चों को भी एफर्ट लगाना होगा, जिस तरह से इस बच्चे ने लगाया और ज़बरदस्त एफर्ट इस बच्चे ने लगाया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हाँ, जहाँ तक बात रहे कि मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हूँ या फिर इतना ज़्यादा मतलब जो इस बच्ची ने कहा, तो इसके पीछे देखिए रीज़न बस ये है कि मैं चाहता था कि IIT एडवांस का रिज़ल्ट का शुरुआत हो और इस बच्ची ने किया, स्पेशली गर्ल्स ने किया, इसलिए और भी ज़्यादा खुशी है कि एक सोसाइटी को एक मैसेज मिलता है। क्योंकि एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब एक लड़के का रिज़ल्ट होता है, ठीक है ना, तो समझिए कि जो पेरेंट्स हैं स्पेशली फादर, उसका छाती चौड़ा हो जाता है। लेकिन एक लड़की का रिज़ल्ट हो, एक बेटी का रिज़ल्ट हो, तो छाती चौड़ा नहीं होता है, मस्तक भी जो है सो एकदम गर्व से ऊपर उठ जाता है। तो दो एडवांटेज है। दूसरी बात है कि गर्ल्स को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना होता है, अगर बच्चा IIT पहुंच जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए आगे लाइफ में। मैं तो यही बोलूँगा इसको कि जानवी को कि IITs में जा कर के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दो। एकदम 8 सेमेस्टर होता है 4 ईयर्स में, 8 सेमेस्टर में आराम से कम आप जितना संभव हो सकता है उतना सेमेस्टर में टॉप करिए, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ दीजिए कि कंपनी आए और जरूर निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाए। गेट की तरफ फोकस करिएगा वहाँ जा कर के, UPSC इंजीनियरिंग सर्विस या सिविल सर्विस जो भी आपको डिसाइड करना हो, एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, ठीक है। और जितना पोटेंशियल आप में है, अगर आप शुरू से लगे रहेंगी तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप में एक तो देखो होता क्या है कि जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, मतलब पढ़े, रिजल्ट हुआ तो एक एनर्जी बूस्ट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर अगले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो एक अचीवमेंट रहता है मन में कि हाँ एक हथियार मेरे पास है, मैंने एक बार अचीव किया है, तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा रहता है और रिजल्ट होने का चांस भी जो है सो बढ़ जाता है, ठीक है। बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से तो बचना ही है, बस यही है कि सिलेबस ऑन टाइम रखना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है और क्लास नोट्स इसको हर हालत में आप रिवीजन मारिए, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक तो एकदम नेसेसरी है। अगर बच्चा क्वेश्चन बैंक नहीं कर रहा है या आपके क्लास में डिस्कस नहीं हो रहा है, ठीक है, सिलेबस अगर आपका टाइम पर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और आपको पैकअप कर लेना चाहिए। उन बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है। थोड़ा हार्ड है, बुरा लग सकता है, लेकिन मैसेज ये, अगर आप ये तीन चीज़ों में पिछड़ रहे हैं तो पैकअप तय है आपका, कन्फर्म, आप युद्ध के मैदान से बाहर हैं। चलिए सर, फिर अब अंत में जैसा रिजल्ट का आपने बोला कि अकाउंट खुल गया है, तो सर आपको बहुत बहुत बधाई फिर से, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे आएँ और यहाँ से रिजल्ट लेकर जाएँ। तो धन्यवाद सर। जानवी, आपने अपना